स्वागत है आप सभी लोगों का। और आइए आज हम लोग यूपी बोर्ड के हाई स्कूल के हिंदी के पद्य खंड के धनुष भंग अध्याय के 6वें दोहे का अध्ययन करें। इसके पहले अपने लोगों ने 5 दोहों का अध्ययन कर लिया है और उसके अंतर्गत आने वाली चौपाइयों का भी अध्ययन कर लिया है। आइए देखें कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस 6वें दोहे में और इसके अंतर्गत आने वाली चौपाई में किस बात का वर्णन किया है, धनुष भंग के किस प्रसंग का वर्णन किया है। तो जैसा कि मैं आपको बताता रहता हूं कि इस चैप्टर का, इस अध्याय का अगर कोई भी दोहा या चौपाई आ रहा है तो उसको आप 4 हेडिंग में समायोजन करेंगे: संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, काव्यगत सौंदर्य। तो 6वां दोहा अगर आ गया, 6वें दोहे के अंतर्गत आने वाली चौपाई आ गई, तो इसके संदर्भ में आप क्या लिखोगे कि प्रस्तुत दोहा या प्रस्तुत चौपाई या फिर प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड के धनुष भंग नामक शीर्षक से ली गई है या लिया गया है। इसके रचयिता हिंदी साहित्याकाश में दिन में दिनकर की भांति, रात्रि में सुधाकर की भांति चमकने वाले सगुण भक्ति धारा के रामाश्रयी शाखा के अनन्य कवि, संपूर्ण भूमंडल पर राम भक्त की धारा को बहाने वाले रामचरितमानस जैसे कालजयी ग्रंथ के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। यह पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से संकलित है। ये हो गया इसका संदर्भ। अब प्रसंग इसका क्या होगा? इस प्रसंग में जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने सीता जी की ओर ताका, तो मैंने पिछले दोहे में बताया कि सीता जी की ओर ताकने से राम के अंदर ताकत आ गई। जब राम जी के अंदर ताकत आ गई तो राम जी ने धनुष को ऐसे देखा जैसे पक्षियों का राजा गरुड़ छोटे से सांप के बच्चे को देखता है। तो ऐसा दृश्य जब लक्ष्मण जी ने देखा और उनको एहसास हो गया कि अब भैया धनुष को तोड़ देंगे, तो उसी प्रसंग का वर्णन किया गया है। तो इसके प्रसंग में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में लक्ष्मण की वीरता और राम के प्रति उनके समर्पण का वर्णन किया गया है, या लक्ष्मण की शक्ति एवं राम के प्रति उनके समर्पण का वर्णन किया गया है। ये हो गया इसका प्रसंग। आइए एक एक दोहा और चौपाई पढ़ें, फिर इसकी व्याख्या हम लोग देखें। आगे बाबा क्या लिखते हैं? इसके पहले अपने लोगों ने पढ़ा कि बाबा ने लिखा कि सियहि बिलो की तक्यऊ धनु कई से, सियहि बिलो की तक्यऊ धनु कई से, चितऊ गरुरु लघु ब्यालहि जैसे, चितऊ गरुर लघु ब्यालहि जैसे। राम जी ने धनुष को ऐसे देखा सीता जी की ओर देख करके मानो पक्षियों का राजा गरुड़ छोटे से सपोले को देखता हो। आगे बाबा लिखते हैं 6वां दोहा: लखन लख्यऊ रघुवंश मणि, लखन लख्यऊ रघुवंश मणि, ताक्यऊ हर को दंड, लखन लख्यऊ रघुवंश मणि, ताक्यऊ हर को दंड, पुलक गात बोले बचन, पुलक गात बोले बचन, चरण चापी ब्रह्मांड, चरण चापी ब्रह्मांड। बाबा क्या लिखते हैं कि लखन लख्यऊ, लक्ष्मण जी ने देखा। लक्ष्मण, जिसका मन लक्ष्य में लगा हो वही लक्ष्मण है। लक्ष्मण कौन? जिसका मन अपने लक्ष्य में लगा हो वही लक्ष्मण है। लक्ष्मण का मन किसमें लगा था? राम जी की सेवा करने में, अपने भैया के प्रति समर्पित है लक्ष्मण। लक्ष्मण ने देखा कि मेरे भैया धनुष को देख रहे हैं, अब धनुष को उठा ही लेंगे। तो लखन लख्यऊ रघुवंश मणि, लक्ष्मण ने देखा, लख्यऊ देखा रघुवंश मणि, रघुवंशियों के मणि अर्थात श्री रामचंद्र जी रघुवंशियों के मणि
रघुवंश शिरोमणि रामचंद्र जी। ताक्यऊ हर को दंड, ताक्यऊ देखा, हर हर भगवान शंकर, और कोदंड, कोदंड का आशय होता है भैया धनुष। तो लक्ष्मण जी ने देखा कि मेरे भैया श्री रामचंद्र जी धनुष को देख रहे हैं। किस धनुष को देख रहे हैं? शंकर जी के धनुष को देख रहे हैं, ताक रहे हैं। सीता जी को ताका, फिर धनुष को ताका, फिर लक्ष्मण ने राम को ताका, और ताकना ताकना ताकना, ताकतें इकट्ठी होती जा रही हैं, ताकने से ताकत आ रही है। राम ने सीता को ताका, राम ने फिर धनुष को ताका, और फिर लक्ष्मण ने राम को ताका और देखा कि मेरे भैया धनुष को ओर ताक रहे हैं। ताक्यऊ हरि को दंड, देखा कि श्री रामचंद्र जी शंकर जी के हर के कोदंड को, शंकर जी के धनुष को ताक रहे हैं, देख रहे हैं। ताकना, आदमी कहता भैया थोड़ा ताके रहा, ताकने का मतलब निगरानी रखना, भी निगरानी कर रहे हैं। राम जी देख रहे हैं कैसे उठाना है। ताकत तो सिया जू ने बता ही दी है, सारी टेक्निक, सारी गुत्थी तो सिया जू ने राम को बता ही दी है। राम जी को जब धनुष ताकते हुए देखा तो पुलकी गात बोले बचन, तो लक्ष्मण जी का शरीर पुलकित हो गया, पुलक रोमांचित हो गया। गात, गात का मतलब भैया शरीर, बोले बचन, और शरीर रोमांचित हो गया, पुलकित हो गया, तो बोले बचन। तो लक्ष्मण जी बोले चरण चापी ब्रह्मांड, चरण अपने पैरों से चाप दबा दिया ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड को। शेषनाग के अवतार हैं लक्ष्मण जी, तो अपने पैरों से पूरे ब्रह्मांड को दबा करके बोले, कहा सावधान, ब्रह्मांड को तो पैर से दबा लिया, हिलना मत भैया, धनुष तोड़ने चल रहे हैं, कोई हलचल नहीं होनी चाहिए, कीप साइलेंस, सब जगह सन्नाटा होना चाहिए, कोई हलचल नहीं होनी चाहिए। दबा दिया ब्रह्मांड को पैर से, और फिर लक्ष्मण बोले वीर रस चल रहा है, वीर रस। क्या बोल रहे हैं लक्ष्मण जी? दिस कुंजरहु कमठ अहि कोला, दिस कुंजरहु कमठ अहि कोला, दिस कुंजरहु कमठ अहि कोला, धरहु धरनी धरी धीर न डोला, धरहु धरनी धरहु धरनी धरी धीर न डोला, धरहु धरनी धरी धीर न डोला। लक्ष्मण जी कहते हैं दिस कुंजरहु, कुंजर मतलब हाथी, दिश माने दिशाओं के, हे दिशाओं के हाथी सुन लो, सावधान हो जाओ। कमठ, कमठ का आशय हे कच्छप, और अहि, अहि का आशय होता है शेषनाग, शेष सर्प, और कोला, कोल का आशय होता है भैया वराह। तो लक्ष्मण जी ने इन सब को चेतावनी दी, हे दिशाओं के हाथी, हे दिग्गजों, हे दिशाओं के हाथी, हे कच्छप, हे शेषनाग, और हे बराह, आप लोग सावधान हो जाओ। धरहु धरनी, धरन धरती को धारण करो, सावधानी से इस धरती को पकड़ करके रखो। धरि धीर न डोला, धीर धैर्य न डोला, आपका धैर्य डगमगाना नहीं चाहिए, डोला माने डगमगाना। हे दिशाओं के हाथी, हे कच्छप, हे शेषनाग, हे वराह, आप सभी लोग धैर्य धारण करें, और धैर्य धारण करके इस धरती को पकड़े, न डोला, ताकि धरती हिलने न पाए। धरहु धरनी धरी धीर न डोला, हे दिशाओं के हाथी, हे कच्छप, हे शेषनाग, हे वराह, आप लोग सावधान होकर के मेरी बात सुनो, धैर्य धारण करके धरती को पकड़ लो, ना डोला, जिससे ये धरती कंपने ना पाए। क्योंकि जब शिव जी का धनुष उठेगा, प्रत्यंचा चढ़ेगी, धनुष टूटेगा तो एक हलचल आएगी, भूकंप आएगा, भूकंप आने ना पाए। सावधान होकर के मेरी बात सुनो।
न डोला, धरती डोलने न पाए, धरती हिलने न पाए। आगे क्या कहते हैं बाबा, राम चाही। हरे दिशाओं के हाथियों ने पूछा, कमठ ने पूछा और वराह ने पूछा, शेषनाग ने पूछा, अरे भैया लक्ष्मण कोई इमरजेंसी है क्या? कोई इमरजेंसी आ गई है? आप इस तरह का इमरजेंसी ऑर्डर दे रहे हो, इस तरह का आदेश दे रहे हो, बात क्या है? अरे लक्ष्मण जी ने कहा, सुनो, राम चाही शंकर धन तोरा, राम चाही शंकर धनु तुहरा, सोहु सजग सुनी आयसु मोरा, हो सजग सुनी आयसु मोरा। कहा रे तुम लोगों को पता नहीं है, मेरे भैया रघुकुल मणि, रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी चाह रहे हैं शंकर शिव जी के धनुष को तोड़ना, तोड़ना। मेरे भैया शंकर जी के धनुष को तोड़ना चाह रहे हैं। उनके मन में इच्छा हो रही है कि धनुष को तोड़ दें और जनक के कष्ट को दूर कर दें। तो आप लोग धरती को हिलने मत देना। हो सजग, हो जाओ सजग, थोड़ा सचेत हो जाओ, थोड़ा सावधान हो जाओ। सुनिया सुमोरा, मेरी आज्ञा सुन करके, आयस आज्ञा, मेरी आज्ञा है कि आप लोग सावधान हो जाओ। धरती तनिक भी हिलने ना पाए, तनिक भी कंपन न होने पाए। मेरे भैया शंकर जी का धनुष तोड़ना चाहते हैं, राजा जनक के कष्ट को दूर करना चाहते हैं, जनकपुर वासियों के संताप को दूर करना चाहते हैं। तुम लोग भी सहयोग करो। क्या सहयोग करूं? अरे लक्ष्मण ने कहा, धरती को थाम कर रखना, नहीं तो भूकंप आ जाएगा। ये कोई सामान्य धनुष नहीं है, शंकर जी का कठोर धनुष है, इसको कोई छूने की हिम्मत नहीं करता है, इसको भैया तोड़ना चाह रहे हैं, इसलिए तुम लोग सावधान हो जाओ। राम जी एकदम धनुष के बगल खड़े हैं। बाबा क्या लिखते हैं, चाप समीप राम जब आए, चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सुर सुकृत मनाए, नर नारिन सुर सुकृत मनाए। बाबा लिखते हैं चाप, चाप का मतलब धनुष, समीप के निकट राम जब आए, जब श्री रामचंद्र जी धनुष के बिल्कुल बगल खड़े हो गए, पास आ गए, तोड़ने के इच्छुक हुए, तो नर नारिन सुर सुकृत मनाए। तो जनकपुर की जितनी नर नारियां हैं, जितने स्त्री पुरुष हैं, सबने मन ही मन प्रार्थना शुरू कर दी कि हे देवताओं, सुकृति, हमने अगर कोई पुण्य काम किया है तो आप मेरा अनुनय विनय स्वीकार कर लो। नर नारिन सुर सुकृत मनाए, अपने द्वारा किए गए पुण्य बता बता करके देवताओं को मनौती मान रहे हैं कि अगर राम जी धनुष तोड़ देंगे तो ये प्रसाद बांटूंगा, ये सत्यनारायण की कथा होगी, वहां ये करूंगा, उस मंदिर में ये करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। अगर हमारे कोई पुण्य हो तो हे देवताओं, राम जी धनुष को तोड़ दें। नर नारिन सुर सुकृत मनाए, सुकृत का से होता है पुण्य, अपने पुण्य को मनाने लगे कि मेरे पुण्य का ध्यान रखो देवताओं, और उस पुण्य का फल ये दे दो कि राम जी धनुष को तोड़ दें। लेकिन बाबा की कलम चली, बाबा की लेखनी चली, धनुष अभी तक तो वजन था ही, रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल धूप करी दापा। रावण और बाणासुर जैसे राजाओं ने तो धनुष को छुआ भी नहीं, इतना वजन धनुष। लेकिन अब ये धनुष और वजन हो गया। बाबा लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि सब कर संशय अरु अज्ञानु, सब कर संशय अरु अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु, मंद महीपन कर अभिमानु। बाबा लिखते हैं धनुष और वजन हो गया।
लोगों ने पूछा गोस्वामी तुलसीदास जी से, धनुष कैसे वजन हो गया? अरे कहा धनुष और वजन हो गया राम के पहुंचने के पहले से। क्यों? क्योंकि सबको संदेह है कि राम जी धनुष तोड़ भी पाएंगे कि नहीं तोड़ पाएंगे। तो सबका संशय, सब कर संशय अरु अज्ञानु, सबका संशय और सबका अज्ञान। लोग अज्ञानी हैं, राम जी की ताकत को समझते नहीं हैं। सब अज्ञानी है, राम जी को पहचानते नहीं हैं। जिनके पैरों की रज को छू करके पत्थर अहिल्या नारी में बदल सकता है, अहिल्या नारी में बदल गई, जिनके चरण रज को छू करके उनका प्रताप नहीं समझ पा रहे हैं लोग, जनकपुर के लोग। तो अज्ञान है। तो सबकर संशय और अज्ञानु, सबका संदेह और सबका अज्ञान, ये सब अब धनुष में समा गया है। मंदमही पन कर अभिमानु, और ये जो मंद, जो नीच राजा है, मंद का मतलब मंद बुद्धि वाले, नीच, और महीपन माने राजा, जो राजा लोग आए हैं, कर अभी उनका घमंड, सब ताल ठोंक ठोंक करके कह रहे थे ना, मैं धनुष तोड़ूंगा, मैं धनुष तोड़ूंगा, और जा जा करके धनुष को पकड़ रहे थे। भूप सहस 10 एक ही 12, लगे उठावन टरे न टारा। सबका बल, सबका अभिमान पा करके धनुष और वजन हो गया। बड़ा झंझट, धनुष और वजन हो गया। मंदमही पन कर अभिमानु, सारे नीच राजाओं के गर्व को पा करके, अभिमान को पा करके धनुष और वजन हो गया। धनुष और भी वजन बढ़ता जा रहा है, अज्ञान के कारण, संदेह के कारण और राजाओं के गर्व अभिमान के कारण धनुष का वजन बढ़ता चला जा रहा है। और कैसे बढ़ रहा है? भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, सुर मुनि वरण कियरी कदराई, सुर मुनि वरण कियरी कदराई। बाबा लिखते हैं भृगुपत, भृगु वंश के स्वामी अर्थात परशुराम, उनका भी इस धनुष से थोड़ा लेना देना है ना, क्योंकि उनके आराध्य हैं भगवान शिव और शिव का है ये धनुष, तो उनका भी थोड़ा कनेक्शन जुड़ता है इस धनुष से। तो परशुराम भृगुपत के, परशुराम का गर्व की गरुआई, उनकी गुरुता, उनके घमंड का वजन भी धनुष में लग गया है। परशुराम के घमंड का वजन, गरुआई का वजन धनुष में लग गया है। गरुआई का मतलब है भैया वजन, और गर्व मतलब गर्व। तो परशुराम के गर्व का वजन भी धनुष में लग गया, तो 2-4 कुंतल तो यही बढ़ गया। और आगे देखें, सुर मुनि बरन कियरी कदराई। सुर माने देवता, और मुनिवरन जो वहां मुनियों का समुदाय बैठा है, सभी लोग कायर बने जा रहे थे ना, सबकी कायरता, सबका भय कि राम तोड़ भी पाएंगे कि नहीं तोड़ पाएंगे, ये भय भी जाकर के धनुष में समा गया। देवताओं का और वहां बैठे हुए मुनियों का जो भय है, जो कातरता है, जो कदराई है, जो कायरता है, जो भय है, उससे भी वजन बढ़ गया। तो 2-4 कुंतल इससे भी बढ़ गया। अब बढ़ता ही जा रहा है धनुष का वजन। सिय कर सोच जनक पछितावा। सीता जी सोच रही थी इतनी देर से, अपने लोगों ने पिछले दोहों में पढ़ा, तो सीता जी जो तरह तरह की बातें सोच रही थी, उनकी सोच से भी 2-4 कुंतल और धनुष बढ़ गया। सिय कर सोच जनक पछितावा, और जनक का पछताना, जनक जी सोच रहे थे कि फालतू ही मैंने बिना मतलब ऐसा प्रण कर लिया कि धनुष जो उठाएगा, प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उससे जानकी का विवाह करूंगा। तो जनक का पछताना भी उस धनुष में जाकर के जुड़ गया। 2-4 कुंतल इससे भी वजन बढ़ गया। धनुष का वजन बढ़ता ही जा रहा है। रानिन कर दारुण दुख दावा, रानिन कर दारुण दुख दावा। और अपने लोगों ने पढ़ा
कि रानियों का दारुण वह अत्यंत करुण कष्ट। अपने लोगों ने पढ़ा था कि सीता की मां कितनी व्याकुल थी कि राम जैसे सुकुमार बच्चे से धनुष तोड़वाई जा रही है। बहुत व्याकुल है ना, बहुत दुखी है ना, बहुत दारुण दुख है, प्रचंड दुख है। तो रानियों का रानिन कर, रानियों का दारुण वो प्रचंड, वो बहुत ज्यादा दुख, जो दुख रूपी दावानल है, जो दुख रूपी अग्नि है, वो भी उसमें जाकर धनुष में समा गई। धनुष का वजन 2-4 कुंतल और बढ़ गया। अब जरा सोचिए कितना वजन बढ़ता जा रहा है धनुष का। धनुष पहले से ही वजन, और इतने लोगों का जाकर के शोक संताप धनुष में और समा जा रहा है। आगे बाबा क्या लिखते हैं कि शंभु चाप बड़ बोहित पाई। ये शंभु का, शंकर जी का जो धनुष है, शंभु चाप बड़ बोहित पाई। ये शंकर जी का जो धनुष है ना, बड़ बहुत सारा, शंकर जी का जो धनुष है बोहित पाई, ये बहुत बड़े जहाज की तरह हो गया। बोहित मतलब जहाज, पानी का जहाज, ये बहुत बड़ा जहाज हो गया। और जहाज हो गया और चढ़े जाई सब संग बनाई, चढ़े जाई सब संग बनाई। शंकर जी का धनुष एक बहुत बड़ा जहाज हो गया। ये बहुत बड़ा जहाज पा करके चढ़े जाई, सब जाकर के उस जहाज में सवार हो गए। संग बनाई, सारा समाज, जितना जनकपुर का समाज है, वो सब जाकर के उस शंकर जी के धनुष रूपी किसमें सवार हो गया? उस धनुष रूपी जहाज में सवार हो गया। अब वो जब इतने लोग जाकर के धनुष रूपी जहाज में बैठ गए, तो बताइए धनुष का वजन कितना बढ़ जाएगा? बाबा लिखते हैं कि सब जाकर के उसी में बैठ गए, धनुष वजन हो गया। राम बाहुबल सिंधु अपारू, राम बाहुबल सिंधु अपारू। और राम जी बाहुबल, अपने भुजाओं के बल से, सिंधु अपारू, अपार समुद्र है जिसका कोई पार ना हो, अपार, और सिंधु माने समुद्र। तो रामचंद्र जी अपने बाहुबल से इस अपार समुद्र को पार करना चाहते हैं, मतलब इस जहाज रूपी धनुष को तोड़ना चाहते हैं। चाहत पारू नहीं को कड़हारू, चाहत पार नहीं को कड़हारू, चाहत पारू नहीं को कड़हारू। बाबा लिखते हैं कि शंकर जी का धनुष एक बहुत बड़ी जहाज बन गया, जनकपुर का पूरा समाज उसमें बैठ गया, और राम जी की भुजाओं का बल पा करके इस अथाह समुद्र को ये जहाज में बैठे हुए लोग पार जाना चाहते हैं। लेकिन चाहत पार, सब पार जाना चाहते हैं, नहीं को कड़हारू। कड़हारू माने बेटा केवट, जो नाव को चलाता है। सभी लोग उस जहाज रूपी धनुष में बैठ तो गए, लेकिन केवट कोई नहीं है। बिना केवट के नाव चलेगी भी तो कैसे? राम रूपी, राम के भुजा रूपी, बल रूपी भुजा, श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, नहीं को कड़हारू। लेकिन जहाज में बैठ गए, राम जी का जो बाहुबल है, जो भुजाओं का बल है, वो अपार समुद्र के पार जाना चाहता है। इस जहाज में बैठ करके राम जी की भुजाओं के बल का पार पाना चाहता है कि राम जी की भुजाओं में कितनी ताकत है, ये जानना चाहता है वो समाज। लेकिन नहीं को कड़हारू, लेकिन इस जहाज को पार कराने वाला, अपार समुद्र से पार कराने वाला कोई केवट नहीं है। बिना केवट के ये धनुष रूपी जहाज में जो लोग बैठे हैं वो कैसे पार जाएंगे, कैसे पार जाएंगे? क्या प्यारा वर्णन किया है बाबा ने। तो ये रहा भैया 6वां दोहा और उसके अंतर्गत आने वाली चौपाई। आइए देख लें कि इस दोहे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कौन कौन सा काव्य का सौंदर्य डाल दिया है।
तो पहला तो आप ये डालेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में लक्ष्मण की ओज और शक्ति का मनोरम चित्रण किया गया है। और फिर इसमें देखें रस कौन सा है, रस इसमें वीर रस है, वीर रस और शांत रस। रस छंद, छंद दोहा और चौपाई, रस छंद अलंकार, अलंकार इसमें यत्र तत्र अनुप्रास दिखाई पड़ रहा है। रस छंद अलंकार, शब्द शक्ति, अभिधा और लक्षणा। शैली कौन सी है, शैली है प्रबंध, प्रबंध में लिखा गया है एक एक चीजें घटित होती जा रही हैं, शैली प्रबंध हो गई। और गुण इसमें ओज है, ओज का गुण इसमें है। तो इस प्रकार से अपने लोगों ने छठवां दोहा और उसके अंतर्गत आने वाली चौपाई को पढ़ा। संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य। और आगे हम लोग 7वें दोहे का अध्ययन करेंगे। शीघ्र ही वो 7वां दोहा भी लेकर के उपस्थित होंगे।